क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्यारे विश्वासियों, यह वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर के पैसेज को हम थोड़ा सा ध्यान दें। इसके 10वें अध्याय में शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु 72 शिष्यों को चुनते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं, शैतान के ऊपर और सभी चीज़ों पर अधिकार देते हैं, और उन्हें दो दो कर कर भेजते हैं। ये 72 शिष्य अपने सेविकाई करने के बाद प्रभु के पास आकर बहुत खुशी के साथ उन्हें अपना रिपोर्ट देते हैं। प्रभु, हमने आपके नाम में यह किया, प्रभु हमने यह किया। बहुत खुश होते हैं। तब प्रभु उनसे कहते हैं, इतना खुश मत होना, इसलिए खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इसके बाद की घटना अब हम पढ़ते हैं। प्रभु आत्मा में परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहते हैं। हम इस संत लूकस के सुसमाचार में ही कई लोगों को देख सकते हैं जो आनंद में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाते हैं। पहला ही हम देख सकते हैं माता मरियम को, फिर जकरियस को, और ऐसे उन सभी व्यक्तियों को जिनको चंगाई मिली और वे कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने आनंद को प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद बाइबल में केवल 2 ही चीज़ हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं। एक इस पैसेज में जहाँ वे बहुत अधिक आनंदित होते हैं, और दूसरा जब वे रोते हैं लाजरस के कब्र के सामने। यीशु एक इंसान है, वे ईश्वर भी है और वैसे ही 100% मनुष्य भी। उनमें ये दोनों फीलिंग्स ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन उनमें था। वे खुश होते थे, वे रोते थे, उन्हें अनुकंपा होती थी, वे गुस्सा भी होते थे। यानी हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमारे समान है, मेरे जैसा है, आपके जैसा है, बस उनमें पाप नहीं है, उनमें वासना नहीं है। उन्होंने भी प्रलोभन का सामना किया था, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। सब कुछ हमारे जैसा ही था। तो हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है जो हमें समझ सकता है पूर्ण रूप से, जिसके शरीर में वेदनाएं हुई है, जिसने भूख को देखा है, बेरोजगारी देखी है, आर्थिक तंगी देखी है, अपनों के द्वारा बेवफाई देखी है, सब कुछ देखा है उसने, और फिर भी उसने उस पर विजय पाई। तो ये एक यीशु से हम रिलेट करें, ये मैं पहला आपसे कहना चाहती हूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यह है, स्वर्ग के रहस्य को प्रभु उन लोगों पर प्रकट करते हैं जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं, जो प्रभु पर अटल भरोसा करते हैं, जो प्रभु को अपने पिता के समान मानते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ना कि उन लोगों को जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत अधिक समझदार है। इसका मतलब यह नहीं कि एक साइंटिस्ट या एक बुद्धिमानी को प्रभु यह सब नहीं बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो घमंडी है, जो अपने आप को प्रभु के सामने बहुत ऊंचा दिखाता है, विनम्र नहीं है, जो बहुत कुछ बोलता रहता है, अपनी महिमा खुद करता रहता है। हम कई साइंटिस्ट को जानते हैं
मैं एक साइंटिस्ट पुरोहित को जानती हूँ जो एक असिस्टेंट साइंटिस्ट थे इंडिया के ISRO में। वो आज पुरोहित है, बहुत पावरफुली मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो प्रभु उन लोगों को भी चुनते हैं जो साइंटिस्ट है या फिर बहुत बुद्धिमानी है, लेकिन वे लोग जो विनम्र है उन्हें चुनते हैं। अपने घमंड में रहकर अपने ही अहंकार में जलने वालों को प्रभु स्वर्ग के राज्य के रहस्य को नहीं बताता। इसीलिए कहते हैं कि पवित्र आत्मा ज़्यादा लॉजिक नहीं समझता, बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग नहीं करता। पवित्र आत्मा ईश्वर की ज्ञान से परिपूर्ण उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को जो निर्बल है उनके सामने, जो विनम्र है, उनकी सहायता करता है। तीसरी बात मैं इस वचन के अनुसार आपके साथ शेयर मैं करना चाहूँगी, वह यह है कि पिता को केवल प्रभु ही प्रकट करके दे सकता है। केवल वही हमें सिखा सकता है कि पिता ईश्वर कौन है, और उसे जानने के लिए पहले हमें यीशु को जानना है। अगर हम यीशु को जान जाएंगे तो हम पिता परमेश्वर को जान जाएंगे। इसके अलावा हम कहीं से भी पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसीलिए ही जब फिलिप्पी ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता को दिखाइए, हमें बस वही चाहिए, हम पिता को देखना चाहते हैं। और तब यीशु ने उनसे कहा, फिलिप, तुमने अभी भी मेरी बात को नहीं समझा, तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे जाना। इसका अर्थ है कि तुमने पिता को देखा, पिता को जाना। प्रभु ही मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा ही, केवल उसी के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं पिता की खोज में। पिता का खोज शुरू होता है प्रभु में और अंत होता है प्रभु में ही। चौथी बात प्रभु हमें सिखाते हैं इस पैसेज में कि हम धन्य हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों को धन्य कहा क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा, यीशु की बातों को सुनाया, यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु के साथ रहे। जबकि कई नबी और राजाओं ने भी इसकी इच्छा की थी। अब्राहम ने इच्छा की थी, मूसा ने इच्छा की थी, दाऊद ने इच्छा की थी, सोलोमन ने इच्छा की थी, बहुत सारे नबियों ने इसकी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। बल्कि ये जो मछुआरे थे, ये जो गैलीली और नजरत के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने इसे देखा। प्यारे भाई और बहनों, हम भी इन लोगों के समान धन्य हैं, क्योंकि अगर हमने करीबन 200-300 साल पीछे को देखा तो एक बात हम समझ सकते हैं। पुराने जमाने में कलीसिया में रोज परम प्रसाद ग्रहण करना मना था, लेकिन हम धन्य हैं, हम रोज परम प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। पुराने जमाने में हर कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, बहुत कम लोग, बाइबल की इतनी कॉपियां भी नहीं रहती थी, बहुत कम कॉपियां बनती थी। लेकिन हम धन्य हैं कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, इस बाइबल को लेके चल सकते हैं। पुराने जमाने में आराधना में परम प्रसाद को नहीं रखते थे, बहुत कम जगहों पे रखते थे, और बहुत पहले कलीसिया की शुरुआत में परम प्रसाद की आराधना नहीं होती थी। लेकिन आज हम कहीं पे भी चर्च में दौड़ कर जाकर प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे कैरिस्मेटिक प्रेयर्स नहीं होते थे, केवल आदिम कलीसिया में थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे नहीं हुआ, वो बंद ही हो गया था। लेकिन हम जिस टाइम में रह रहे हैं, हम पुनः एक कैरिस्मेटिक प्रेयर में आ गए। पुराने ज़माने में ऐसे कलीसिया में बड़े बड़े चर्चेस नहीं होते थे, लेकिन प्रभु ने हमें वह भी दिया। तो हम भी धन्य हैं इन शिष्यों के समान। हमने भी बहुत कुछ देखा है, हमने भी इतना वचन सुना है, इसलिए प्रभु के सामने हम भी धन्य हैं। लेकिन यह सब चीज़ें अगर हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, अपनाया और उसके समान अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो ही इसका फल हम उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं तो उल्टे घड़े पर पानी डालने के समान होगा। आइए हम कोशिश करें, विनम्र बने, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनकर प्रभु पर निर्भर रहे, और प्रभु अपने स्वर्ग राज्य के रहस्य हमको प्रकट करेंगे। हम कोशिश करें पिता को जानने के लिए, और उसके पहले प्रभु को जाने, ताकि हम पिता तक पहुंच सके। और अगली बात कि हम हमेशा कृतज्ञ बने रहे। जो कुछ प्रभु हमारे आंखों के सामने करता है, जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया है,
परम प्रसाद में प्रभु जो हमारे लिए इंतज़ार करता है, मिसा बलिदान में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए माँ कलीसिया के द्वारा, इन संस्कारों के द्वारा हमें जितने अनुग्रह प्राप्त होते हैं, इन सब के लिए हम धन्यवाद करें।